इस प्रश्न में जो क्वेश्चन में रहेंगे 23वें प्रश्न में, वो हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन है। 23वें प्रश्न में कहा गया समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी से तो जानते हैं तुम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी एबी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। 8 पदों का योगफल को लिखते हैं यस एन से। 8 पदों को है तो यस 8 से लिख लो। यस 8 बराबर दिया गया है 64, तो इसका सूत्र भी लगा दो यस 8 का। यस एन का होता है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जब 8 है तो 8 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू में डी होता है। और बराबर में कितने हैं 64, तो बराबर में 64 रहेंगे। 8 से 40 को काट दें या 2 से इसको काटेंगे, पहले आएंगे 4 और फिर 4 से काटेंगे तो 4 कम 4 4 से 16 आ जाएंगे। तो 2a प्लस यहाँ बचेगा 7d बराबर में 16, तो समीकरण कितनी हो गई 1। लो समीकरण 1 बन गई। ऐसे दूसरी बनाते हैं। 6 नंबर का सवाल तो बहुत सरल है। फिर इसमें कहा गया इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो 17 पदों का योग कैसे लिखोगे? यस 17 बराबर 289, यस 17 बराबर 289। यस 17 का सूत्र बिल्कुल सेम इसी प्रकार 17 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी और बराबर में कितना है 289 है। तो 289 17 को 17 से काटते हैं तब 289 होता है। 17 17 289, लेकिन बटे में 2 है तो उनकी त्रिशी गुणा कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 2a प्लस यहाँ बचेगा 16d बराबर में 17 दूनी 34। ये समीकरण कितनी हो गई 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को विलोपन भी से हल करेंगे, a d के मान ज्ञात करेंगे। 2a प्लस 7d बराबर 16, ये समीकरण कितनी हो गई 1। अब इनको घटा दें, माइनस 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 2a से 2a कट गया, 16d से 7d गई, कितनी बची 9d बची, 9d बची बराबर में 34 से 16 गए, कितने बचे 18, तो 18 बचे। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आया 2, तो सारवंतर 2 हो गया। यही वाला मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से 2a ऐसे ही प्लस 7 ऐसे ही d की जगह कितना रख देंगे 2 बराबर में कितने 16, तो 2a ऐसे ही 7 दूनी 14 उधर जाएंगे, 16 में से घटेंगे तो कितने बचेंगे 2, तो 2 एक 2, तो a का मान कितना आ गया 1। अब ज्ञात क्या करना है, यही तो नहीं ज्ञात करना था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो बस यही तक लो 6 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है, इतना नोट करिए। देखिए इसका अथवा प्रश्न है 23वें का। तुम्हें तो एक परीक्षा में करना है, लेकिन हम यहाँ सभी हल करा रहे हैं। तो अथवा में कहा गया एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो एक जो दूरी है वो एक रेलगाड़ी जा रही है, वो 180 किलोमीटर दूरी है उसकी, और एक समान चाल है, चाल कोई ना कोई रही होगी। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह आधा घंटा समय कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पहले दिन मान लो 180 किलोमीटर उसने दूरी तय करी, तो कोई ना कोई स्पीड से गई होगी। उसके जब अगले दिन गई तो उसने सोचा कि 5 अपनी स्पीड ज्यादा चलेगी, जैसे 40 चल रही हो तो अगली बार सोचेगा वो 45 से जाएगा, अगर 50 चल रही तो अगली बार सोचेगा 55 से जाएंगे, यानी 5 बढ़ा के जाएगा। लेकिन वो चाल पता नहीं कितनी है, तो वो चाल मान लेते हैं। इसकी माना जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब चाल है दूरी भी है तो कोई ना कोई समय भी लगा होगा, तो समय भी नहीं दिया गया, समय भी मान लेते हैं t घंटे। समय भी हमने कितना मान लिया t घंटे, तो समय निकाल लिया जाए यहां से। तो समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। समय कितना है t, दूरी कितनी है 180, चाल कितनी है x, तो समीकरण कितनी हो गई 1। तो t का यानी समय आ गया। ये तो पहली स्थिति में हो गया, ये पहली बार जब ट्रेन गई x चाल से। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर रेलगाड़ी की चाल 5 ज्यादा हो तो अब जो सेकेंड स्थिति में है उसकी 5 से स्पीड बढ़ा दी थी, कितनी x 5 उसने बढ़ा दी, तो हो गई x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय फिर जब तेज चलोगे तो समय कुछ ना कुछ कम लगेगा ही, तो उससे आधा घंटा कम लगा। t लगा था तो t -1/2 लगा, दूरी तो वही रहेगी,
फिर से यहाँ सूत्र समय बराबर दूरी बटे 4। अब सूत्र नहीं लगाते हैं, माने रखते हैं। समय ये हो गया बराबर दूरी 180 ही जाना है, चाल x प्लस 5 हो गई। ये हो गई समीकरण कितनी 2। यहाँ पर t का मान रखेंगे, 1/2 को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। तो t का मान रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से t की जगह पर रखेंगे 180/x, -1/2 को इधर जाएगा प्लस का, ये संख्या इधर लाएंगे माइनस की, 180/x प्लस 5। 180 कॉमन ले लेंगे तो 1/x बचेगा, यहाँ 1/x प्लस 5 बचेगा, बराबर में 1/2। ये बटे में चले जाएंगे, x प्लस 5 एकम माइनस x एकम बटे में x की x में गुणा, x की 5 में गुणा 5x बराबर में, ये बटे में पहुंच जाएंगे तो 18 दूनी 36, यानी 180 गुना कितना हो जाएगा 360, माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया। अब इसकी त्रिज्या गुणा कर दो, x स्क्वायर प्लस 5 एकम x स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे द्विघात समीकरण बनानी है तो x स्क्वायर प्लस 5x एकम में यही रहेगा, प्लस के 5 बचे, त्रिज्या गुणा करिए तो बराबर में 0 और 6 पंचे 3 हाथे लगे 3, 5 3 15, 3 कितने 18, तो 1800 हो गए। तो x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही 1800 जब इधर आएंगे माइनस के बराबर कितने बचेंगे 0। अब 1800 में ऐसे गुणनखंड करो, कितने आने चाहिए 5। अब बड़ी संख्या के हम ऐसे गुणनखंड मान लो नहीं पढ़ पाएंगे तो उसके लिए भाज्य गुणनखंड कर लिया करो, बहुत ही सरल है। इसको काट दीजिए, 2 से चलो काट देते हैं, 2 ने 18 900 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 450 आ जाएंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 55 25, मान लो यहाँ 45 तक है तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, इधर 40 बन गया, यहाँ 45 बन गया, गैप 5 ही रहना चाहिए। तो 45 गुणे 40, तो 45 गुणे 40 की अगर गुणा कराई जाए तो तुम्हारे 1800 भी होंगे, और 45 में से अगर 40 घटाए जाए तो 5 भी होंगे। तो ये गुणनखंड ऐसे बना लीजिएगा। तो x स्क्वायर ऐसे ही, इसको क्या लिखेंगे, 5 को कैसे तोड़ेंगे, 45x में से 40x को घटाएंगे और माइनस के 1800 ऐसे ही बराबर में 0 ऐसे, दोनों में कॉमन लेंगे x का तो x प्लस 45 बचेगा, दोनों में कॉमन लेंगे माइनस 40 का तो x प्लस 45 बचेगा, क्योंकि 40 का पहाड़ा इसमें 45 बढ़ जाएगा तभी तुम्हारे 1800 होंगे, बराबर में कितना 0। x प्लस 45 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा x माइनस 40 और बराबर में कितना 0। यहाँ तो माइनस संख्या आएगी और ट्रेन की जो स्पीड होगी वो माइनस में होगी नहीं, उसको छोड़िए, यहां से लिखेंगे यदि x माइनस 40 बराबर में 0, 40 जब उधर जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस के, यानी जो ट्रेन की स्पीड थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये इसका आंसर हो गया, इतने में तुम्हें 6 नंबर मिल जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है उसमें तुम्हें 24वें प्रश्न में कहा गया, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, तो एक गोलाकार कांच का बर्तन बना लिया, ये ऐसा एक बर्तन सुनाइए जिसको बोलते हो, वही है समझ लो। तो जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी जो गर्दन की लंबाई वो कितनी हो गई 7 हमने बना दी, चित्रानुसार हमने पहले बना दिया। जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी हमने दिखा दिया कितना 2, तो यहाँ पे तक इसका 2 हो गया। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.4, तो गोलाकार भाग का व्यास कितना हो गया 8.4 हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, कि इसमें पानी कितना आ सकता है। अगर पानी भरोगे तो मतलब इस बर्तन का आयतन पूछा है, बर्तन का क्या ज्ञात करना है, बर्तन का अगर आयतन ज्ञात करना तो उसमें 2 आकृति छिपी हैं, जुड़ी हुई है, एक गोला जुड़ा है, एक बेलन जुड़ा है। तो एक लगेगा गोले का आयतन और प्लस एक लगेगा बेलन का आयतन। तो उसके लिए इनकी त्रिज्या ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो वो तो तुम्हारे सामने ही है। इसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर, जो इसकी जो त्रिज्या होगी इसको स्मॉल आर से लिख लेंगे, व्यास है ना तो इस त्रिज्या इसकी आधी होती है। ऐसे इस गोले का उसको कैपिटल आर से लिख लें, इसका आधा कर दें, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं इसमें, अब इसका आयतन लगा देते हैं। अब लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। अगर हम बर्तन का आयतन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो कोई लोग मुझे बता दीजिए कि गोले का आयतन कितना होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, इसका मतलब किसी को नहीं पता,
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं कितने का? पाई का, केवल पाई कॉमन मिल रहा और कोई कॉमन है ही नहीं, तो पाई को ही, चलो पाई को फिर कॉमन क्या लेने की जरूरत है, इसे माने रख दो फिर सबके 4/3। ऐसे पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान रखेंगे कितना? 4.2। लेकिन घात 3 है तो 4.2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। 4.2 4.2 फिर प्लस यहाँ पाई का मान यहाँ भी रख देते हैं 22/7 और आर का मान रख देते हैं कितना? आर का मान 1 रखेंगे, छोटे आर का मान 1 है तो छोटे आर का मान 1 गुणे 1। ऊंचाई एच का मान, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7। ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं, ब्रैकेट यहाँ नहीं लगा। अब 7 से इसको काटेंगे तो कितने जाएंगे? 7 का 42। 3 से भी कट जाएगा, कोई भी 3 काट दो, चाहे ये वाला काट दीजिए, इसको चलो काट देते 3 से। 3 1 3 पॉइंट ऐसे रहेगा, 3 चक्कू 12, तो इतने हो गए। अब 22 चक्कू कितना हो जाएगा? 88। गुणे में 0.6 ऐसे रहने दो, 1.4 भी ऐसे रहने दें, 4.2 भी ऐसे रहने दें। इनकी गुणा इसलिए नहीं कराई, एक की गुणा कराएंगे तो मतलब इकट्ठी गुणा नहीं करानी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी संख्या हो जाएगी, उसका पहाड़ा नहीं पता होगा। 7 से 7 कट जाएंगे तो 22 एक कितना बचेगा? 22। अब 6 की यहाँ गुणा कराते हैं तो 6 की यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 6 8 48 हाथ से लगे कितने? 4। 6 8 48 और 4 कितने? 52। 48 और 4 52, पॉइंट 1 के बाद तो 528 हो गया। गुणे में 1.4 ऐसे ही और गुणे में 4.2 ऐसे ही और प्लस के 22 ऐसे ही। अब हम 1.4 की यहाँ कराएंगे, कितने बताएंगे? तो 14 8 कितने होते हैं? 14 25 70 और कितने होते हैं? इसकी गुणा करो, या तो ऐसा करो इनकी गुणा इसमें करा दीजिए, मतलब तीनों की गुणा करा के 22 जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना नोट करो, पहाड़े जो है वो तो भूल जाते हैं। देखो इसकी हमने गुणा करा के डायरेक्ट लिख दिया है तो 310.464 आ गया और प्लस के 22 ऐसे रहने दिए। अब इसको अगर 310 में 22 जोड़ेंगे तो 332.464 आ जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वें का अथवा। 24वें का अथवा प्रश्न जो है उस क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक खिलौना 3.5 सेंटी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है और जो एक अर्धगोले पर आरोपित है, तो अर्धगोला उसकी भी त्रिज्या वही बताई गई। एक अर्धगोला बना दिया, इसका एक शंकु ऐसे बना दिया। ठीक है, अब उसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो आर का मान है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक जो इसकी संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना तो शंकु का वक्रपृष्ठ लगेगा और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लगेगा, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो उसके लिए ये तो ऊंचाई हो गई, तो ये एल भी ज्ञात करना पड़ेगा, ये त्रिज्या आर हो गई, तो एल को पहले ज्ञात कर लें। लेकिन पहले ये ऊंचाई बताओ कितनी? जब इसकी त्रिज्या ये 3.5 है तो ये भी 3.5 हुई, तो 15.5 में से अगर हम 3.5 घटा देते हैं तो कितनी बचेगी? 12 बचेगी। तो इसकी जो ऊंचाई बचेगी वो कितनी बचेगी? एच का मान 12 बचेगा। शंकु का ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12। अब एल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से, या इसका सूत्र भी होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है? 12 का स्क्वायर और आर का मान कितना है? 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका मान होता है 5 की गुणा 25 और 4 3 12 यानी 12.25 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 156.25 हो जाएगा। अब 156 पॉइंट का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी कितनी आएगी? 12.5। अब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जो भी है ठोस हो आकृति हो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ सूत्र लगा देते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन ले लेते हैं पाई आर का। अगर पाई आर का कॉमन ले लिया तो एल प्लस यहां से पाई आर कॉमन चला गया तो क्या बचा? 2r बचा। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान रख देते हैं कितना? त्रिज्या आर का मान है 3.5 इंटू में एल का जो मान आया वो 12.5 आया और प्लस 2 ऐसे ही, और आर का मान कितना है? 3.5 है।
तो यहाँ 7 से इसको काट सकते हैं तो 0.5 5 आ जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 11 पॉइंट, यानी 11 बचेगा। तो ये हमारा 12.5 ऐसे रहा, प्लस 35 दूनी कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा। तो 11 पॉइंट के बाद 0 छोड़ दो, तो 12 में 7 जोड़ो 19.5 हो जाएंगे। 19.5 की 11 से गुणा, 11 पचे 55, हाथ से लगे 5, 11 99, 5 104, हाथ से लगे 10, 11 11 10 कितने हो जाएंगे 21। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। स्क्वायर आयतन होता है तो घात 3। नोट करिए इतना। अगला सवाल देखें। अगला सवाल इसका 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन भी ऊंचाई दूरी से है। यहाँ से एक 6 नंबर का हर सेट में क्वेश्चन आता है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल है मतलब ज्यादा ऊंचा होगा, इसकी ऊंचाई ज्यादा बना दी। यहाँ से कोई व्यक्ति मान लो देख रहा बहुमंजिल के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है 10 मीटर का है, कोई जरूरी नहीं है इससे ऊंचा भी, और अवनमन कोण कह रहा है इसलिए इसको हम छोटा बना रहे हैं। तो यह इसका भवन एक है 10 मीटर ऊंचा। यहां से देखेगा तो नीचे को देखेगा तो तभी अवनमन कोण बनते हैं। अगर उन्नयन कोण होता तो इसको ऊंचा बना लेते, इसको छोटा बना देते। फिर इसमें कहा गया ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यहां से इसने 10 मीटर के ऊंचे इसको शिखर को देखा तो ये कोण बनेगा, अवनमन कोण यहाँ पर बनता है ऐसे, तो ये 30 अंश हो गया। जब इसने इसके तल को देखा तो अवनमन कोण 45 बना, तो ये पूरा कोण हो गया 45 हो गया। लेकिन अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अगर ये 30 है तो यहाँ भी कोण, इसको लाइन को ऐसे मिला देते हैं, इसको इस पर काट दें तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी बहुमंजिल जो है इसकी तुम्हें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बहुमंजिल की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, एक 30 अंश एक 45 अंश वाला। इसका नाम A B C 30 अंश वाला हो गया, इसका नाम D, इसका नाम E। तो त्रिभुज A B C में 30 अंश वाला देखना है। तो ये आधार मान लेते हैं कितना x मीटर। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 नहीं, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा। तो ऊपर वाली बता सकते हो ये वाली ऊंचाई कितनी बची, टोटल h इतनी 10। अगर h में से 10 घटा दी जाए तो h माइनस 10, तो ये मान बचा कितना h माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम नियमों को लगाएंगे। 2 त्रिभुज है, पहले त्रिभुज A D E में 45 वाले में लिख लेते हैं। त्रिभुज A D E में तो हम 45 वाले में लिखेंगे, 10 45 लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें लंब और आधार पता है। लंब है कितना x और आधार है इसका कितना x, तो h बटे x हो गया। 10 45 का मान 1 बराबर h बटे x, तो x सेकंड x बराबर क्या आ गया h। समीकरण कितनी बन गई 1, यानी ऊंचाई जो है वो x के बराबर आ गई। दूसरा त्रिभुज A B C में लिखते हैं। त्रिभुज A B C में तो कितना लिख देंगे 10 30 यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लंब आधार दिए गए हैं। तो लंब है h माइनस 10 और आधार है x। 10 30 का मान होता है 1 बटे रूट 3, h माइनस 10 है ऐसे ही। और x की जगह भी तुम्हारा क्या है समीकरण x से h ही है, तो यहाँ भी त्रिशी गुणा कर दो। h एकन h हो गया, यहाँ इसी गुणा करेंगे तो रूट 3 h हो गया, माइनस 10 रूट 3 हो गया। अब h वाले को एक पास लाना है, 10 रूट 3 को इधर लाएंगे प्लस का, बराबर में रूट 3 h है, ये h उधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। इन दोनों में h कॉमन लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3। अगर h कॉमन लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1। यहाँ क्या चल रहा 10 रूट 3, h का मान निकालेंगे संख्या कहां जाएगी बटे में, तो h बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 बटे में रूट 3 माइनस 1। इसको और भी हल कर सकते हैं, वैसे यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन और हल कर देते हैं। माइनस है तो अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और अंडर रूट 3 प्लस 1 से नीचे गुणा, तो कितना हुआ ऊपर तो 10 ऐसे रहेगा। ऐसा करो रूट 3 की गुणा करा दो, रूट 3 की 3 में 3 हो गया, रूट 3 एकन रूट 3 हो गया बटे में रूट 3 प्लस माइनस माइनस और 1 एकन 1, यानी 3 माइनस 1 2 बचे, 2 से कटेगी संख्या कितनी आ जाएगी 5, तो 5 3 प्लस रूट 3 मीटर, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने में तुम्हें 6 नंबर मिल जाएंगे। नोट करिए, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। 25वें का अथवा प्रश्न में, 25वें के अथवा प्रश्न में 2 खंड हैं, वो भी छोटे छोटे बहुत से हैं, तो बहुत आसान भी है। कहा गया भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये कोई भूमि है, यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ कोई चिमनी मान लेते हैं। तो इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये इसका हो गया उन्नयन कोण।
उसके बाद में 60 हो गया। यदि चिमनी के पाद बिंदु से दूरी 25 मीटर हो, यानी जो बिंदु है इसके पास से जो दूरी है वो कितनी है, 25 मीटर हो गई। उसके बाद में तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच का मान ज्ञात करना। तो एक ही त्रिभुज से दिया गया, इसलिए दो खंड इसलिए बनाए हैं उन्होंने क्योंकि सरल क्वेश्चन दो दे दिए गए। तो इसकी ऊंचाई हमने ये मान ली, बस त्रिभुज एबीसी में ही एक नियम है, तो इसी में लगा दो tan 60। तो tan 60 बराबर लंब कितना h और आधार कितना 25। तो tan 60 का मान कितना हो गया, √3। tan 60 का मान होता है √3 और h बटे में कितना है 25। तो तिरछी गुणा कर दो, h एकन h बराबर हो जाएगा 25√3। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 25√3 मीटर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा भी 3 नंबर का हो जाएगा अलग से। बस लास्ट प्रश्न इसका है 25वें का अथवा का दूसरा है। इसमें 2 पॉइंट थे, 25वें का अथवा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी ऊंचाई दूरी से है। भूमि से 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही एक पतंग, भूमि से यहाँ पर कोई एक पतंग उड़ रही है और भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ऐसे हमने चित्र को बना दिया। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी को एक यहाँ बिंदु से बांध दिया गया, तो ये पतंग यहाँ पर मान लो उड़ रही है। और फिर उसके बाद में यदि भूमि के साथ डोरी जो है वो 60 का कोण बनाती है, तो 60 बना दिया। यहाँ मानकर डोरी में कोई ढीला नहीं है, बिल्कुल सीधी है, तो त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो डोरी की लंबाई याद कीजिए, तो डोरी की लंबाई मान लो l, तो ये बन गया तुम्हारा। अवधि लंब बटे आधार नहीं है, अवधि टन नहीं लगेगा, तो अवधि लंब बटे कड़ दिया गया है। कोण के सामने वाले होता है लंब और ये है कड़, तो अवधि साइन लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या लगेगा, साइन 60 बराबर लंब कितना 60 और कड़ कितना l। साइन 60 का मान √3 बटे में 2 बराबर में 60 बटे में कितना l। त्रिशी गुणा कर दो, √3l और बराबर 60 दूनी 120। √3 कहाँ पहुंचेंगे, बटे में पहुंचेंगे, 120 बटे √3। और बटे वाला जब √3 हो तो √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे भी भाग। ऊपर तो ऐसे रहेंगे 120 √3, नीचे √3 हो गया 3 से काटेंगे तो कितने आएंगे 40। तो एल का मान आ जाएगा 40√3 मीटर। ये एल का आंसर हो गया। और ये तुम्हारे 6 नंबर के सभी क्वेश्चन हो गए। ये तुम्हारा सेटअप कंप्लीट हो गया। इतना नोट करिए।